भाजपा में हलचल है। नड्डा की जगह अब नए अध्यक्ष आने वाले हैं। ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, लेकिन अब इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जदयू बहुत खुश है, नीतीश कुमार अंदर अंदर गदगद हैं और चिराग पासवान भी बहुत खुश हो गए हैं। इसीलिए अब उन्हें उनका बिहार याद आ रहा है और बोल रहे हैं कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, अब मेरा बिहार मुझे पुकार रहा है। और ये सब कुछ उसी भाजपा के हलचल की वजह से हो रहा है। तो भाजपा में आखिर क्यों हलचल है? कहा जा रहा है कि मोदी और योगी पर 1 महीने के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, खाटी बिहारी चैनल है, बिहारियों का चैनल है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हम 13 करोड़ बिहारी है, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं छू सका है। तो न सिर्फ लाख के आंकड़े को छूना है, बल्कि मिलियन तक का सफ़र तय करना है और ये आप ही करा सकते हैं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि भाजपा में हलचल क्यों है और क्या हलचल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी राज में योगी पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि योगी जो है वो यूपी में ठाकुरों की राज स्थापित कर चुके हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि चाहे वो चौकीदार हो, थानेदार हो या फिर एसपी हो, अधिकांश जगहों पर ठाकुरों को बिठाया गया सिंह साहब आपको मिल जाएंगे। ये एकदम खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं। और हाल ही में आगरा में राजपूतों के सबसे बड़ा संगठन करणी सेना ने खुलेआम जो है शक्ति प्रदर्शन किया और फिर इसमें सपा का आरोप रहा कि सरकार ने उनको रोकने की कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन आखिर करणी सेना के लोगों ने क्यों आंदोलन किया, तो इसके पीछे कहा रहा है या यही है कि एक दलित सांसद के द्वारा जो है आपत्तिजनक कुछ टिप्पणी की गई, जिसके खिलाफ में करणी सेना ने आंदोलन किया और शक्ति प्रदर्शन किया। और उस शक्ति प्रदर्शन में कहीं न कहीं योगी का समर्थन प्राप्त था और योगी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राजपूतों के नेता योगी हैं। और इसके लिए ये बात इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगी और अमित शाह की जो दूरी है, उनकी दोनों के बीच में जो तलखी है, ये आपसे छिपी हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले मनोज सिन्हा को बनाया जाना था, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ संघ के दबाव, जिसके बाद अचानक योगी का नाम आया और योगी ने न सिर्फ शपथ ग्रहण किया बल्कि जो दूसरी बार वो सरकार में आए हैं कानून व्यवस्था का राज स्थापित कर दिया। शानदार सरकार चला रहे हैं योगी। लेकिन देश के कुछ चैनल्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल हों या फिर डिजिटल मीडिया के तो कुछ ऐसे चैनल हैं जो पानी पी पी कर योगी और मोदी को खूब सुनाते हैं। ज़रा सा भी कोई गलती हो जाए, ज़रा सा भी कोई कमी हो जाए तो फिर मोदी और योगी और अमित शाह को बकसते नहीं हैं, खूब सुनाते हैं। और वही लगातार चर्चा कर रहे हैं कि योगी को अब गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों निपटाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा चैनल है, देश स्तर का चैनल है 4 PM। उसके जो संपादक हैं संजय शर्मा, उनके द्वारा उनके एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है, बवंडर होने वाला है। ये क्योंकि भाजपा जो है अपने अध्यक्ष को बदलना चाहती है। नड्डा को बदल करके संजय जोशी को लाया जा रहा है, लेकिन संजय जोशी के नाम पर मोदी और अमित शाह, पूरा गुजरात लॉबी तैयार नहीं है। उस चैनल का कहना है कि बिल्कुल से तैयार नहीं है और गुजरात लॉबी चाहता है कि संजय जोशी ना रहें, संजय जोशी के जगह पर दूसरा कोई आए। और सिर्फ यही नहीं चाहते मोदी शाह, ये भी चाहते हैं कि योगी को जल्द से जल्द
यूपी के कमान हटा करके दिल्ली लाया जाए, दिल्ली में कोई उनको मंत्रालय दिया जाए और वहाँ पर कुछ नए सीएम, दूसरा सीएम बनाया जाए। क्योंकि योगी जिस तरीके से राजपूतों की राजनीति कर रहे हैं उससे दलित और पिछड़ा वर्ग में जो बीजेपी का जो अच्छी जो पकड़ है वो पकड़ हट जाएगा। तो योगी को निपटाना चाह रहे हैं योगी, मोदी और शाह, और योगी को इसकी जानकारी हो गई है। इसीलिए योगी जो है हमेशा बोलते चल रहे हैं, टेलीविज़न हो या कोई कार्यक्रम हो, वो अक्सर कहते हैं कि राजपूत कुल में जन्म लेना कोई पाप नहीं है। गर्व है हमें कि हम उस कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और ये कहकर योगी पूरे देश के सबसे बड़े राजपूतों के नेता बनना चाहते हैं या बन चुके हैं। इसके पहले राजनाथ सिंह राजपूतों के बड़े चेहरा थे, लेकिन अभी योगी से बड़ा कोई देश में राजपूतों का चेहरा नहीं है और इसको भुनाने की पूरी कोशिश योगी ने कर ली है। वैसे योगी फायर ब्रांड, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं। तो योगी को हटाने के कवायद चल रही है, जैसा कि कहा जा रहा है कि कवायद चल रही है, और योगी सोच रहे हैं कि अब दिल्ली नहीं जाएंगे, अगर हटाया गया तो फिर हम गोरखपुर जाएंगे और एक सिंपैथी बटोरेंगे। दूसरी तरफ अगर योगी हटेंगे तो ये भी कुछ पत्रकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी कुछ महीनों के बाद जो है वो 75 साल पूरा करेंगे। और मोदी और भाजपा ये हमेशा कहती रही कि 75 साल के बाद कोई भी बीजेपी का नेता कोई अहम पद पर नहीं होगा, तो फिर मोदी को रिटायर किया जाएगा, तो कोई दूसरा पीएम आएगा। और मोदी अगर इस बात को टाल देते हैं तो फिर वहाँ पर बड़ा खेल होगा। तो ये कुछ चल रहा है और इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष का जो कुर्सी है वो उसको बढ़ाया जा रहा है, नड्डा को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब संघ ने दबाव दे दिया है कि आपको जल्द से जल्द जो है अध्यक्ष चुनना होगा और अध्यक्ष संजय जोशी का नाम आगे सुझाया जा रहा है। और अगर संजय जोशी आए तो फिर संजय जोशी और मोदी और अमित शाह के रिश्ते कहा जाता है कि अच्छे नहीं हैं। संजय जोशी आएंगे और संगठन के अगर अध्यक्ष पद पर बैठेंगे तो फिर बड़े स्तर पर जो है परिवर्तन दिखेगा। अब बात यह है कि इसका असर बिहार पर क्यों पड़ेगा, बिहार के चुनाव पर क्यों पड़ेगा, चिराग और नीतीश क्यों खुश है, तो इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे बीजेपी में अगर मोदी और अमित शाह असहज होंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो क्षेत्रीय दलों को होगा, नीतीश को होगा। नीतीश फिर अपनी मर्जी से करेंगे और चिराग पासवान भी कंफर्ट जोन में आएंगे, क्योंकि अगर चिराग को ज़रा सा भी भय है या डरते हैं तो शाह और मोदी से डरते हैं और उनका ही सम्मान करते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि हम हनुमान हैं। और अगर वो उनका बिहार याद आ रहा है तो बिहार नहीं, वो बीजेपी के अंदर के हलचल को देख रहे हैं और मोदी जो असहज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसी के वजह से वो बिहार उनको याद आ रहा है, बिहार में अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और नीतीश अलग इस तरीके से खुश है कि अब बीजेपी से उनको कोई खतरा नहीं होगा। जब बीजेपी ही में हलचल रहेगा तो फिर 25 से 30 वही सीएम बने रहेंगे और एनडीए नीतीश के चेहरे पर फिर से जीत कर आ जाएगी। तो यही कुछ चल रहा है कि बीजेपी में अध्यक्ष को लेकर और योगी को लेकर बहुत उथल पुथल है। संघ दबाव बना रहा है, अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना दिया है। इसीलिए एक जोड़ कर देखा जा रहा है कि मोदी भी हाल में राष्ट्रपति से भी मुलाकात किए हैं और मनोज सिन्हा जो हैं, जो जिनको पहले सीएम यूपी का बनाया जाना था, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वो यूपी में आकर वहाँ के गवर्नर से मिले हैं। तो ये तस्वीरों के संकेत कई मायने में दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी में हलचल है, ये कुछ चैनल का दावा है कि बीजेपी में हलचल है, 1 महीने में बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है और उसका सीधा असर जो है बिहार विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। और बीजेपी अगर सहज नहीं रही तो नीतीश की बल्ले बल्ले होगी और फिर चिराग भी कुछ खेल कर सकते हैं। ये इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये कुछ चैनलों का दावा है, सूर्य विहार का दावा नहीं है। सूर्य विहार का मानना है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसमें छोटी मोटी हलचल होते रहती है, हमेशा से हलचल होते रहता है। संघ को भी मालूम है कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और मोदी और योगी दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। तो
फिलहाल कई तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।